ओम शांति। आज 14/4/25 के बाबा के साकार रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। बाबा किस लिए आए हैं? हमारे दुख हरने के लिए और हमको सुख देने के लिए आए हैं। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियां मिट्ठू बनते हैं? कई बच्चे किस एक बात में अपनी ही दिल को खुश करने के लिए मियां मिट्ठू बनते हैं? कौन सी बात हो सकती है? उत्तर है, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियां मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। जब तुम पावन बन जाएंगे तो दुनिया भी कैसी चाहिए? उस समय पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता, कोई एक संपूर्ण बनकर तो जा नहीं सकेगा। बाबा भी संपूर्ण बना तो कहां बैठा है हमारे लिए? सूक्ष्म वतन में बैठा है ना, और वहीं से हम बच्चों की पालना भी कर रहा है। और भी जो एडवांस पार्टी है उनके भी अपने अपने रोल है। तो अभी घर तो कोई चला नहीं गया। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं, बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा रानी, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं और मैं सभी आत्माओं का पिता हूं। क्या कहा बाबा ने? सभी आत्माएं हैं और मैं सभी आत्माओं का पिता हूं। इसीलिए मुझे कहते हैं परम पिता परमात्मा, यानी कि सुप्रीम सोल। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है और हम सब ब्रदर्स हैं। बच्चे जानते हैं वह हम सभी आत्माओं का पिता है और हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा हैं, यह भी समझते हो। आत्माएं तो सभी आत्मा ही हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। बाबा कहते, तुम बच्चे तो सब जानते हो, लेकिन मनुष्य तो नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। वो सबका पिता है, सबको सुख देने वाला है। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। कोई ऐसी बात हो गई तो दुखी हो गए, कोई खराब बात हो गई, कोई अच्छी बात हो गई तो खुश हो गए। तो क्या समझते हैं? अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। यह नहीं समझते आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं तो वहां सब सच्चा सोना है। अलाय उसमें हो न सके। जब हम शांति धाम में हैं तो कोई अलाय आत्मा के अंदर नहीं होती, क्योंकि जब आत्मा जाती है ना शांति धाम, तो कैसी बनकर जाती है? संपूर्ण पवित्र बनकर जाती है। चाहे वो योग बल से बने, चाहे फिर सजा के बल से बने। बनना तो पवित्र पड़ेगा, जाना तो पवित्र बनकर ही है। तो वहां उसमें अलाय हो न सके। भल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं।
अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहां हो नहीं सके। इस समय माना कलयुग में कोई भी पवित्र आत्मा हो नहीं सके। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो। जब बाबा हमें मिला तो बाबा ने ही तो रास्ता बताया ना पवित्र बनने का, तो हम ब्राह्मण कुलभूषण पवित्र बन रहे हैं। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो, वे हैं संपूर्ण निर्विकारी। अभी हम कौन है? ब्राह्मण। क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं, बने नहीं हैं। तो हम अभी अपने आप को देवता कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देवताएं होते हैं संपूर्ण निर्विकारी। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के और किसको कह नहीं सकते। यह बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं, जानते हैं ना? एक ही बार कब आते हैं? कल्प के संगम युग पर। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं, तो फिर आते हैं। आत्मा ने ज्ञान सुना, शरीर छूट गया, फिर जन्म लिया, तो संस्कार है ना ज्ञान के, तो क्या होगा? आत्मा आ जाएगी। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है, संस्कार ले जाते हैं। तो जैसे ही आएंगे, कोई ज्ञान की बात सुनेंगे, किसी न किसी तरीके से सेंटर पहुंचे, तो उनको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि संस्कार वो भर करके गए हैं ज्ञान के। तो ज्ञान सुनकर उनको फिर बड़ा अच्छा लगता है। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। 6-8 साल के बच्चे में कोई कोई में बड़ी अच्छी समझ आ जाती है, क्योंकि आत्मा तो वही है ना, सुनकर अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं। खुद तो समझ जाते हैं, क्योंकि संस्कार भरे हैं, तो औरों को भी जल्दी ही समझाने लग जाते हैं। फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन से ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। जैसे कोई फौज में कोई लड़ता लड़ता सिपाही मर जाता है, तो अगला जन्म लेता है, तो उसको शुरू से ही क्या रहता है? मुझे फौज में जाना है, मुझे फौज में जाना है। तो संस्कार है ना वही। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। हमें क्या करना है? नई दुनिया का मालिक बनना है। तो क्या करें? पुरुषार्थ करना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या शांति धाम के मालिक बन सकते हो। बताओ कहाँ का मालिक बनना है? नई दुनिया का बनना है कि शांति धाम का बनना है? बाबा कहते तुम किसी को भी समझाकर पूछ सकते हो कि कहाँ का मालिक बनना है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से तुम यहां आए हो पार्ट बजाने। यह भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले यह थोड़ी पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहां आए हैं, हम बिंदी हैं। मालूम था पहले हम निराकारी दुनिया से आए हैं, हम आत्मा बिंदी हैं? ये ज्ञान था हमारे पास पहले। सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। सालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। शिव के साथ सालिग्राम भी बनाते हैं ना, तो वही बुद्धि में रहता है, तो उस आधार पर बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा सालिग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी सालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय सालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाप कहते हैं यह सारा अज्ञान है। ये सब क्या है? अज्ञान है। ज्ञान तो बाबा कहे मैं ही सुनाता हूं, और कोई दुनिया भर में सुना नहीं सके। ज्ञान कोई भी और दुनिया भर में सुना नहीं सके। यह कोई समझते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कोई समझता ही नहीं इस बात को। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ना समझने के कारण क्या कहते? अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते। ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म हमारे रहने के, तब जिस घर में हम रहते हैं आत्माएं,
उस घर का नाम है ब्रह्म में तत्व, और वो ब्रह्म को ही क्या समझ लेते हैं, भगवान समझ लेते हैं, और फिर अपने को भगवान कह देते हैं, फिर अपने को ही भगवान कहने लग पड़ते हैं। कहते हैं हम पार्ट बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही सोचते हैं ना, लीन हो जाए, अच्छा फिर क्या, चलो लीन हो गए, फिर क्या, पार्ट भी लीन हो जाए फिर तो कितना रोंग हो जाता है, कितनी गलत बातें हैं। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं आकर के, हम फिर जीवन बंध में आ जाते हैं, बाबा फिर आते हैं, फिर हमें जीवन मुक्ति देते हैं। इसीलिए उनको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। सर्व का सदगति दाता कौन? एक शिव परमात्मा। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है, उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, थोड़ा पुरुषार्थ किया, समझने लगते हैं हम तो बन गए संपूर्ण, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। क्या करते हैं? अपनी दिल को खुश कर लेते हैं, अंदर अंदर खुश होते रहते हैं। यह भी क्या है? बाबा ने कहा यह मियां मिट्ठू बनना है, इसको कहेंगे मियां मिट्ठू बनना। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा नहीं सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होती है। भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है ना, बहुत होशियार है पढ़ाई में, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर ही होगा। ऐसे तो नहीं एक स्टूडेंट बहुत होशियार है क्लास में तो उसका पेपर पहले ही ले लें और उसको नेक्स्ट क्लास में डाल दें, ऐसा होगा क्या? इम्तिहान तो अपने टाइम पर ही होगा, इम्तिहान तो जल्दी हो नहीं सके। तो यह भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। समय पर इम्तिहान होगा, समय पर ही रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह न सके हम कंप्लीट तैयार हैं, नहीं। 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, ऐसे नहीं बस अपने दिल को खुश करते रहे हम तो बन गए संपूर्ण, नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में। तो मियां मिट्ठू नहीं बनना है, यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। कोई एक पद की बात नहीं है, खाली लक्ष्मी नारायण ही थोड़ी ना जाएंगे, सारी राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा समय है, मूसल भी निकल गए हैं, इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। कोई भी नई इन्वेंशन निकालेंगे टाइम तो लगता है ना, फिर उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर बना लेते हैं। यह भी सब ड्रामा में नून है, विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मूसल अक्षर है, गीता में भी मूसल अक्षर है। शास्त्रों में फिर लिख दिया पेट से लोहा निकला, पेट से कैसे मूसल निकलेंगे? फिर यह हुआ, यह सब झूठी बातें हैं। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। वास्तव में वो मिसाइल्स निकली, लेकिन कहां से निकली? बुद्धि से निकली, ना कि पेट से। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मेरे पेट में कोई बात रुकती नहीं है। अब बात क्या पेट में होती है जो रुकेगी नहीं है? जब तक मैं सुना ना दूं पेट में दर्द रहता है। अब बात पेट में है क्या? बात कहाँ है? बात तो बुद्धि में है। तो मूसल भी कहां से निकलेंगे? बुद्धि से ही तो निकलेंगे, पेट से थोड़ी ना निकलेंगे। तो वास्तव में उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। कौन थे हम?
स्मृति आ गई ना, हम ही थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड कहते हैं, अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना, सोने में मिलावट हो गई तो वो झूठा सोना हो गया, और बिल्कुल प्योर है तो सच्चा हो गया, तो मिलावट होती है उसमें भी। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तो समझ गए हैं। अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। जो भी गुण हमारे पिता के अंदर हैं वो इस समय सारे हमारे में भर रहे। ये बात तो समझ ली ना अभी हमने। बाप कहते हैं पहले पहले याद की यात्रा करो, पहले पहले याद की यात्रा करो। बाबा कहे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। बाबा कहे मेरा नाम ही है पतित पावन। पतित पावन किसको कहते हैं? शिव बाबा को कहते हैं। कितना बुलाते थे हे पतित पावन आओ, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे यह नहीं जानते हैं। जब पुकारते थे तो जानते थे वो आकर क्या करेंगे। पुकारते तो थे हे पतित पावन आओ, लेकिन आकर के क्या करेंगे ये तो जानते ही नहीं थे। अब तो जान गए। एक सीता तो नहीं होगी जिसके लिए राम आएगा। कितनी सीताएं हैं जो रावण की जेल में हैं? हम सभी सीताएं हैं जो रावण की जेल में बंद है। रावण ने हम सभी आत्मा रूपी सीताओं को कैद कर लिया है। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। ऐसे नहीं कि फीमेल ही सीताएं हैं, सभी आत्मा कौन है? सभी आत्मा सीताएं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और सभी रावण की कैद में हैं। बाप यानी कि राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, यह समझाया जाता है। रावण कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है। हर एक में 5 विकार हैं। हर किसी के अंदर रावण बैठा है, 5 विकार सब में है। इसीलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशस वर्ल्ड और वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। दोनों अलग अलग नाम हैं। यह वेशालय और वह है शिवालय। निर्विकारी दुनिया के यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे। जब दुनिया निर्विकारी थी तो उस समय उस दुनिया के मालिक कौन थे? लक्ष्मी नारायण थे। इन्हों के आगे फिर कौन थे? इन्हों के आगे फिर विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। अभी द्वापर से क्या हुआ? फिर जो लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया के मालिक थे उन्हों के आगे फिर जब दुनिया पतित बनती है तो वही सारे पतित मनुष्य उन लक्ष्मी नारायण जो पवित्र थे उनके आगे जाकर के माथा टेकते। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। चाहे राजा है या प्रजा, सभी माथा टेकते हैं। यह भी तुम जानते हो मनुष्यों को कल्प की आयु का पता ही नहीं, तो समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू हुआ। कल्प की आयु ही कोई कितना लाख, कोई कितना हजार बोल देते हैं, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष बोल देते हैं। कल्प की एग्जैक्ट आयु का पता नहीं, तो क्या करेंगे फिर? उन्हें क्या पता? उन्हें समझ में आएगा कब रावण राज्य है, कब राम राज्य है? कुछ नहीं मालूम। आधा आधा तो होना चाहिए ना। राम राज्य है, रावण राज्य है, वास्तव में कैसा होना चाहिए? आधा आधा होना चाहिए। तो पर्टिकुलर कल्प का कोई समय भी होना चाहिए, जैसे बाबा ने आकर के बताया। अभी तो हमारे समझ में कितना क्लियर है सब कि 5000 वर्ष का कल्प है और उसमें 2500 वर्ष राम राज्य है, 2500 वर्ष रावण राज्य, सब स्पष्ट है। अब सतयुग इतने लाख वर्ष का, द्वापर इतने लाख का, कलयुग इतने लाख का, सबके अलग अलग आयु बता दी। अब अलग अलग आयु में आधा आधा कैसे होगा फिर? तो आधा आधा तो निकल नहीं सकता। तो राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करें? तो मुझारा कर दिया, मूझ पड़े हैं फिर। अब बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है।
अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पार्ट बजाते हैं। अब पता पड़ा कि हम 84 का पार्ट बजा रहे हैं। अभी हम 84वें जन्म में, फिर हम जाते हैं घर, फिर घर जाएंगे जब पार्ट पूरा होगा। सतयुग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं, वह है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। सतयुग त्रेता, राम राज्य, फिर रावण राज्य में भी आना है। हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते। अभी जीत पाएंगे, है ना, अभी जीतेंगे तो क्या बनेंगे? स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग सिधारा। कोई शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? फलाना स्वर्ग सिधार गया। अभी तुम थोड़ी कहेंगे, अभी हम कहेंगे ऐसे फलाना स्वर्ग सिधार गया, क्योंकि हमको तो मालूम है ना स्वर्ग कैसे जाना है। तुम थोड़ी कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा, हमको मालूम है। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया व निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सत्युग को कहा जाता है, अभी है नर्क। भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। देलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है तो मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहीं ऊपर में। उसको गलत समझ लिया, वहां तो जगह की शायद कमी रही होगी इसीलिए छत में दिखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग भी यही है, इसी धरती पर। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे? बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते, तुम जानते हो यहां ही स्वर्गवासी थे, यहां ही फिर नरकवासी बनते हैं। यहीं इसी धरती पर स्वर्ग होगा, इसी धरती पर नरक बनता है। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। यह ज्ञान कैसा है? नर से नारायण बनने का ज्ञान है। कथा भी सत्यनारायण बनने की ही सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं सुनाते। भले वो कुछ कुछ डाल दिया उसमें, लेकिन कथा क्या है? सत्यनारायण की कथा। राम सीता की कथा तो नहीं कहते। यह है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है। इसमें ऊंचते ऊंच पद किसका है? लक्ष्मी नारायण का। वह फिर भी 2 कला कम हो जाती है। किसकी? राम सीता की 2 कला कम हो जाती है। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का किया जाता है। पुरुषार्थ क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण बनने का करेंगे या राम सीता बनने का? लक्ष्मी नारायण का करेंगे ना, क्योंकि पुरुषार्थ तो ऊंचा बनने का करना है। फिर अगर नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं हो पाता है उतना, तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भल सतो से सतो प्रधान बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना। सतो से तमो प्रधान, सॉरी, क्रिश्चियन भल सतो से तमो प्रधान बने हैं, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के ही हैं। उन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया। और हमने क्या किया? हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने तो हमने क्या किया? धर्म ही परिवर्तन कर दिया। देवी देवता धर्म से हिंदू धर्म कहलाने लग गए। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं, और कोई भी धर्म वाला ऐसे नहीं करता। वो जो जिस धर्म का है, भले वो उस धर्म में ही अपनी तमो प्रधान अवस्था में, लेकिन है उसी धर्म में। और आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। यह भी नहीं समझते कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे। बिल्कुल भूल गए कि हम कौन थे। वंडर है ना, कितने आश्चर्य की बात है। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाते हैं। कितने सारे शास्त्र हैं हिंदू धर्म के, दूसरे दूसरे धर्मों के तो एक एक शास्त्र हैं अपने, और हिंदू धर्म के तो कितने ढेर सारे धर्म शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं। लेकिन कहीं भी किसी में यह वर्णन नहीं मिलेगा कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की। अगर पूछते भी हैं
तो मूंझ जाते हैं, क्योंकि है ही नहीं कहीं वर्णन। और वर्णन क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है। वास्तव में धर्म क्या है हमारा? हिंदू तो हमने कह दिया, हमारा असली धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, अपने ही तो पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं। देवता कौन है? हमारे पूर्वज हैं, परंतु समझते नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म में आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट तो सब बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी के बुद्धि में बहुत अच्छे से बैठ जाता है और किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रवंशी में चले जाते हैं, 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन नहीं सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह कोई मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन थोड़े ही जानते हैं। साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। हमारी बुद्धि में स्पष्ट है कि मूल वतन में कौन रहता है? आत्माएं रहती हैं। यह है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में इस समय सारी नॉलेज है। यह स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। कौन बैठे हैं? स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। हमारे पास ज्ञान है, हथियार नहीं है। हमें ज्ञान के बल पर अपनी लड़ाई लड़नी है, ना कि हथियारों के बल पर। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश हो। क्या फरमान दिया बाबा ने? रचयिता बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं औरों को बनाते हैं, जितना जो स्वयं भी बनते हैं औरों को भी बनाते हैं, तो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। जो जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उनको उतना ही ज्यादा पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही हैं। गीता में क्या कर दिया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसीलिए बाप को भूल गए। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ही बाप को भूल गए। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण किसका बाप होगा? अपने बच्चों का बाप होगा, सबका थोड़ी ना होगा। वर्षा बाप से मिलता है, पतित पावन बाप को कहा जाता है। वह जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाएं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं? मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं? तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? पतित से पावन बनाने वाला तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि हम वहां ही मरे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। गंगा के कंठे पर मरेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे यह मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं। बाबा आकर के नई दुनिया नहीं रच रहे हैं, इस पुरानी दुनिया को ही नया बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाप में जो गुण हैं वह स्वयं में भरने हैं। बाप में जो गुण हैं वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट बनाना। इससे पहले कि इम्तिहान का समय हो, उससे पहले हमें अपना पढ़ाई रिवीजन सब पूरा कर लेना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है कि हम तो संपूर्ण बन गए, ऐसे अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं बनाना है। दूसरा पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बनना भी है और बनाना भी है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है। बेहद बाप के द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आ। बेहद के बाबा से बेहद की बातें सुन रहे हैं तो अपनी बुद्धि कैसी रखनी है? बेहद की रखनी है, हद में नहीं आना है। वरदान है आज का, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भाव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। परिस्थिति पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? स्वस्थिति से। जितनी स्वस्थिति ऊंची होगी उतना ही परिस्थिति पर विजय पाएंगे। यह देह भी पर है, स्व नहीं। ये देह भी क्या है? पर है, ये भी स्व नहीं है। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। स्वस्थिति और स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है। और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। स्वस्थिति में रहने वाला सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? संगम युगी विजयी रत्न। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा, परिवर्तन शक्ति दी है ना बाबा ने हमको परिवर्तन शक्ति, तो उसको यूज करना है। तो परिवर्तन शक्ति को यूज करके क्या करना है? व्यर्थ संकल्पों का जो बहाव है, आते रहते ना व्यर्थ, कितना अटेंशन देते हैं तब पता चलता है कि हमने हर एक घंटे में, आप अपना अटेंशन दे के देखो, 1 घंटा समाप्त हुआ, अटेंशन दो, किस 1 घंटे में हमने कितना व्यर्थ चलाया, तब हमें पता चलेगा कि व्यर्थ संकल्पों का बहाव कितना तेज था। तो इसमें क्या यूज करना है? परिवर्तन शक्ति को। व्यर्थ संकल्प को परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन शक्ति को यूज करना। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथी है। लोग क्या कहते हैं? जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। हम क्या कहते हैं? हम जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथी है, अर्थात तू ही तू है। कंबाइंड है ना, तो सदा साथ है। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। करनहार और करावनहार दोनों क्या है? कंबाइंड है।
अच्छा, ओम शांति।